अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं तो अभी डेट नहीं आई है। जिन पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स अभी कंप्लीट नहीं हैं तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स पेरेंट्स कंप्लीट करा लीजिए और आप रेडी रहिए, क्योंकि डेट कभी भी आ सकती है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अगर केंद्रीय विद्यालय जो भी नोटिस जारी करता है अपनी साइट पे, तो वो रजिस्ट्रेशन 10 बजे से लेकर और जो भी 10-15 दिन का वो जो समय देता है, तो उस समय में शाम 7 बजे के बीच में अगर जो रजिस्ट्रेशन होता है तो इस बीच में ही होता है। तो इस बात का खास ख्याल रखिए आप। और अगर आपको एडमिशन कराना है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करिएगा। और उसके अलावा एक खास बात ये और आपको उसका ख्याल रखना है कि बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं कि लॉटरी सिस्टम है और इसमें हम 3, 4 या 5 फॉर्म फिल कर देते हैं। तो देखिए, इस चीज़ से आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो केंद्रीय विद्यालय आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराइए। आप भले ही 5 रजिस्ट्रेशन कराएंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय आपका सिर्फ लास्ट रजिस्ट्रेशन ही काउंट करेगा। तो बेटर है कि आप एक बार रजिस्ट्रेशन कराइए सारी चीज़ें कंप्लीट करके। एंड इसके अलावा इसका एक क्राइटेरिया है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका क्राइटेरिया ये है कि सबसे पहले अगर आप शहरी क्षेत्र से हो तो आपका जो घर है वो केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका घर केंद्रीय विद्यालय से 5 किलोमीटर के बाहर है तो फिर आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। उसके अलावा आप इसको आपके हाथ पे या केंद्रीय विद्यालय के हाथ पे ये नहीं है कि आपके बच्चे को एडमिशन दे दिया जाए। तो सबसे पहला जो आप ये देख लीजिए कि आपका जो एड्रेस है केंद्रीय विद्यालय से आपके घर का डिस्टेंस कितना है। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो आप 5 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। 5 किलोमीटर भी है तब भी चलेगा, लेकिन 5 से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट तो ये है। अगर सेकंड, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो उस सिचुएशन में आपको जो आपका एड्रेस घर से लेकर केंद्रीय विद्यालय तक 8 किलोमीटर की दूरी पे ही होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। उसके अलावा फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस और भी हैं। अगर आप BPL कार्डधारी है और उसमें आपने गलत डिटेल फिलअप कर रखा है तब भी आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप SC OBC कास्ट से हैं और आपने उसका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया या सबमिट नहीं किया है, उस कंडीशन में भी आपके बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये रूल KV के हैं। और इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी एज कैलकुलेटर से अपने बच्चे की एज कैलकुलेट करनी है और ये चेक करना है कि आपका बच्चा किस क्लास के लिए एलिजिबल है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं क्लास फर्स्ट के लिए। तो क्लास फर्स्ट के लिए आपके बच्चे की एज 6 से 8 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 6 से कम नहीं हो बच्चा और 8 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी होती है। कैटेगरी मैं आपको बता दूं कि इसकी कैटेगरी होती है कैटेगरी 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो तो आपको उसी कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको कैटेगरी बहुत ही केयरफुली फिल करनी है, क्योंकि कैटेगरी वाइज ही इसमें एडमिशन होते हैं। जो 5 टाइप की कैटेगरी होती है तो उसमें अलग अलग टाइप की कोटा खाली होता है। रजिस्ट्रेशन कराइए सारी चीज़ें कंप्लीट करके। और आगे की जो भी आपको प्रॉब्लम हो या कोई डाउट्स हो एडमिशन को लेके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और केंद्रीय विद्यालय से जुड़ी हुई और भी खास जो जानकारी है जो मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता सकती, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो जो खास जानकारी, ज़रूरी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। और अगर आपको और भी डीपली नॉलेज चाहिए या आपको कुछ कंफ्यूजन है जो मैं इसमें क्लियर नहीं कर पा रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और मुझसे अपना क्वेश्चन करें। एंड इसके अलावा अभी आप अपने बच्चे का अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखिएगा। ठीक है, और जैसे ही डेट आती है आपको उसी टाइम पे जाके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन के टाइम सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल रखिए। और आपके बच्चे का नाम आने के बाद
बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसका एडमिशन हो जाए अगर आपने कोई भी गलती नहीं की है तो। अगर आप इसमें से एक पॉइंट भी छोड़ देते हैं तो केंद्रीय विद्यालय संगठन अगर आपका एडमिशन कैंसिल कर देता है तो उस केस में आप केंद्रीय विद्यालय के अगेंस्ट कोई केस फाइल भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो कमी होती है वो हमारे थ्रू रजिस्ट्रेशन के टाइम पे होती है। उसकी एक टाइम लिमिट होती है, उस बीच में हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो आपको जब फॉर्म भरना है तो बहुत ही केयरफुली भरिएगा, और जैसे ही डेट आ जाती है तो मैं फॉर्म के बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगी कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आती है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन है माइंड में जिसके आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन बताइए, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपके लिए लाभकारी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।